गिव मी अ मिनट, मैं जस्ट ओपन कर रही हूँ। थोड़ा मुझे बताना बोल करके तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं। फर्स्ट फॉर्मूला है लिमिट मैम दिख नहीं एक्स रहा है टेंस इसमें। टू, दिख नहीं रहा, वेट मैं भी फिर से रीशेयर करती हूँ अभी। अब दिख रहा है? यस मैम। हाँ, लिमिट का फर्स्ट फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। एक्स टेंस टू जीरो का मीन्स है कि नॉट एग्जैक्टली जीरो बट नियरेस्ट टू जीरो। जैसे कि मान लो 0.00001 है, तो ये इक्वल टू जीरो ही है बट एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर टेंस टू जीरो का मीन्स है, ठीक है। टेंस टू जीरो मतलब कि जीरो के बराबर ही है बट बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी एक्स की, टेंस टू जीरो यानी कि जीरो के इक्विवेलेंट है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले की तरह में यूज करना है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट हमें फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर हमें ये गिवन है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे। जितने ही फॉर्मूले हमें डायरेक्ट यूज करने हैं। लिमिट नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ये भी हो गया हमारा 1। अगर ये भी गिवन है तो भी ये 1 ही होगा। थर्ड नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट ए टू द पावर एक्स। ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 5 एनी इस तरह का कोई भी नंबर होगा। ए टू द पावर एक्स -1 अपॉन एक्स। इसकी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लॉग ई बेस ए। नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट, ये सारे लिखवाए हैं, करवाया है ये सारा कुछ। हाँ, नहीं मैम अभी लिमिट से नहीं आए हैं। लॉग 1 प्लस एक्स, और ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ही है। log 1 plus x अपॉन x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x इज इक्वल टू e, इज इक्वल टू e, सॉरी यहाँ पर x है। नेक्स्ट फॉर्मूला सिक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स और इसकी पावर 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी ई ही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, बहुत रिपीटेड है ये। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए टू द पावर एन माइनस 1। एट्थ ये है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। नाइन्थ एंड लिमिट
x टेंस टू 0, 10x, सिर्फ साइन और 10 में ही ऐसा पॉसिबल होगा और किसी में नहीं होगा। ठीक है, ये वन होगा। बाकी मैम तो फिर सेक हमारा और कॉस वगैरह नहीं होगा मतलब? सेक कॉस में फिर x की जो भी वैल्यू लगाएंगे 10 में, जैसे मान लो कि कॉस में ये होगा लिमिट, इसमें x के साथ नहीं होगा, x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर इसमें मान लो हमने x भी ले लिया, उसकी वैल्यू 0 लगा दी तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसमें x साथ में नहीं होगा, सिर्फ cos x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक और है, मैम सेक और कॉट? देखो कॉट में 1 हो जाएगा, कॉट में भी 1 होगा क्योंकि 10 का ही जस्ट वो रिवर्स है। ठीक है, सिमिलरली कोसेक में भी हो जाएगा, सेक में नहीं होगा क्योंकि सेक इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है, तो सेक में नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चंस कैसे हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हैं, मैं दोनों टाइप के बता देती हूँ। और इसी पर बेस्ड हमारी कंटिन्यूटी है, क्योंकि उसमें भी लिमिट्स बोथ साइड से में इक्वल प्रूफ करनी होती है, तभी वो कंटिन्यूअस होगा कोई फंक्शन, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, तो सिंपल हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं लिमिट के। फॉर एग्जाम्पल कि लिमिट, सिंपल वाले क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं हम, x टेंस टू 2, अगर हमें एक्स स्क्वायर -4 अपॉन x -2 ये दे रखा है। ठीक है, तो अगर हमने x की डायरेक्ट वैल्यू लगा दी इसमें, पहले मैं डायरेक्ट वाला क्वेश्चन करवा दूं तुम्हें डायरेक्ट, फिर ये फॉर्मूला बेस्ड करवाऊंगी। x टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस x -1 ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम इसमें लिमिट कैसे लगाएंगे, जहां भी x है, मतलब सिंपल जो क्वेश्चन है, तो वहां हम क्या लगा देंगे, x की जगह 1 लगा देंगे सिंपल। यानी कि हमने लिमिट लगा दी, उसके बाद ये लिमिट x टेंस टू ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमने वैल्यू लगा दी 1 स्क्वायर प्लस 1 -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 -1 यानी कि 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल हमने वैल्यूज लगा दी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का कि लिमिट x टेंस टू 5 x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 7 ये है। अब हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी, लिमिट मतलब कि जहां भी x है वहां पर हमने 5 लगा दिया, तो ये 5 का क्यूब हो गया -3 इंटू 5 स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 5 हो गया अपॉन 7 हो गया। ये 125 और ये हो जाएगा 75, क्योंकि ये 25 हो जाएगा 5 स्क्वायर और 25 3 जाइए 75 हो जाएगा, प्लस 10 हो गया और अपॉन में 7। ठीक, ये होगा हमारा 135 हो गया, हमने प्लस वाले सारे ऐड कर लिए ये, और ये माइनस वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम निकाल सकते हैं इसमें से, ये हो जाएगा 160 सॉरी 60 ओनली, नॉट 160, 60 ओनली ओवर 7। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ये तो हो गया कि सिंपल हमने डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है, कोई फॉर्मूले वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था कि इस तरह का कोई क्वेश्चन है, सपोज लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर -4 ओवर x -2, तो अगर हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी इसमें x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 4 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा, तो 0.0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बने,
या फिर हमारा इन्फिनिटी ना आए, ये कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी कौन सी यूज कर सकते हैं? देखो एक आइडेंटिटी होती है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर ये कैसे बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है लेकिन 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो गया ओवर एक्स माइनस 2। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2, इसको एक बार माइनस का लिखेंगे एक्स माइनस 2, एक बार प्लस का लिखेंगे एक्स प्लस 2, और नीचे क्या है एक्स माइनस 2। अब ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, अगर दोनों का स्क्वायर है तो एक बार माइनस का लिखते हैं, एक बार प्लस का लिखते हैं। तो ये हमने लिख लिया, ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 2 और x प्लस 2, ये आ जाएगा 2 प्लस 2। अब हमने वैल्यू लगा दी, क्योंकि अब और सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो x की वैल्यू लगा दी यहाँ पर, ये 4। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो मैम मैं मेरे पास इसके क्वेश्चन है, तो मैं आपको भेजूँ मैं? क्या? मेरे पास इसके क्वेश्चन है, तो मैं आपको हाँ भेजो भेजूँ? भेजो, मुझे भेजो। हाँ, जो भी क्वेश्चन हुआ करें तुम भेज दिया करो मेरे पास में ना, जिस भी टॉपिक के हो। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। हाँ, मैं इसमें पहले डिस्कशन करके बताती हूँ कि किस किस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, फिर तुम उसको ट्राई करना, और जो न्यू होगा न्यू टाइप का वो मैं भी करवाती हूँ। देखो फर्स्ट में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है एक्स की। ठीक है, सेकंड हाँ। वाली में भी फर्स्ट के दोनों पार्ट में ऐसे ही करनी है, और सेकंड में ही ऐसे करनी है, थर्ड में भी सिमिलर वे में करनी है, फोर्थ में भी ऐसे ही करनी है, और फोर्थ में फोर्थ में हमें सेकंड वाला है। ठीक है, फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो, अगर हम, अच्छा ये -1 है कि 1, हाँ -1 है, -1। ठीक है, हाँ फिर तो कर देंगे।
-1 है तो डायरेक्ट ही पुट करेंगे। ये फिफ्थ वाला है। फिफ्थ वाला देखो जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है ना, x² - 4 वाला, इसमें x² - 9 है, यानी कि 3 का स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे भी मतलब जहाँ 2 की जगह से 3 आ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम करना है एग्जैक्टली। ठीक है, फिफ्थ वाला जो है, यस फिफ्थ मैम। का फर्स्ट पार्ट। और सेकंड में क्या करना है हमें कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से पहले ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे। ये कर लोगे या मैं कराऊं इसको, फिफ्थ का सेकंड पार्ट? मैम करा दीजिए इसको। फिफ्थ का सेकंड पार्ट कराती हूँ मैं, ठीक है। कि इसी टाइप के और क्वेश्चंस को तो मैं कैसे करना है, और फिर मैं सिक्स्थ को भी ठीक है बताती हूँ। ये क्या है, एक्स, ठीक है, चलो कराती हूँ। ये सेवेंथ वाला थोड़ा डिफरेंट है। अभी स्टेट क्वेश्चन में नहीं है। जो कॉन्टिन्यूटी वगैरह करेंगे ना, उसमें ये करवाऊंगी मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट वाली, तब हम सेवेंथ वाला करेंगे। और बाकी के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे फैक्टराइज होकर, तो मैं भी फिफ्थ का सेकंड वाला कराती हूँ। और नेक्स्ट जितने भी हैं स्क्वायर रूट वाले से पहले तक वाले सब वैसे ही होंगे, ठीक है। चलो करते हैं हम इनको। मैम थर्ड का सेकंड पार्ट कैसे होगा? देखती हूँ, अभी बताती हूँ, मैं देखती हूँ। थर्ड का, अच्छा अच्छा ठीक है, स्क्वायर रूट वाला ना। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की, बस एक्स की वैल्यू 0 लगा देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बस सिंपल। सिर्फ इसमें डायरेक्ट वैल्यू लगानी है, ठीक है। यानी कि फिफ्थ ठीक से है। पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट वैल्यू ही लगानी है और कुछ नहीं करना। फिफ्थ का सेकंड बताती हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस देते हैं ये करने के लिए, एक एक टॉपिक से इतने सारे देंगे। ये नीचे वाले जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं वैसे वाले तो बहुत रेयर आएंगे। मैं बता दूंगी किस टाइप के क्वेश्चंस दे सकते हैं वो तुम्हें। ये मुझे लगता है अननेसेसरी ही बच्चों पर बर्डन डालने का काम करते हैं। हम तो कर लेंगे, बट स्टूडेंट को इतना टाइम भी तो होना चाहिए ना कि लास्ट मोमेंट में वो इतने सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेगा। यस मैम। क्योंकि ईच टाइप का मैं 1 1 आना चाहिए, 1 1 या मैक्सिमम 2 2 3 3 दे दो। 3 से मैक्सिमम ज्यादा तो फिर ऐसे बहुत सारा हो जाएगा। फिर जब बहुत सारा बर्डन देखते हैं ना, तो फिर वैसे भी लास्ट मोमेंट में फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ उड़ गया, है ना। ये है यस मैम। लिमिट। हमें वही क्वेश्चन करने हैं जिस टाइप के हमारे आने वाले हैं। ये तो ना किसी की भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो भी है ट्वेल्थ ट्वेल्थ का जो वो है ना, आर डी शर्मा वगैरह की वो लग रहा है मुझे। क्लिक करके सेंड कर दिया है। वहीं से देते हैं मैम एक्स ये। x टेंस टू -1 एक्स स्क्वायर, क्यों, जबकि ये डिफरेंट है। जो स्टैंडर्ड है बीबीए का डिफरेंट है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड दे ही नहीं सकते क्योंकि नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी होते हैं। अब ट्वेल्थ वाले लेवल के इतने स्ट्रॉन्ग मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दे सकते। ये जो आर डी शर्मा है वो भी ट्वेल्थ लेवल के साथ साथ वो तो आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए भी होती है, तो वो कॉम्पिटिटिव लेवल की है। हम्म तो मैं ये बता देती हूँ क्योंकि इस टाइप का तो आ सकता है, इसीलिए मैं करा रही हूँ। जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, जो मैं बता देती हूँ कौन कौन से इस टाइप के करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं। अब इसमें क्या है कि देखो, अगर हम -1 यहाँ पर पुट करेंगे है ना, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, और +1 -1 क्या हो जाएगा 0। और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी। तो हमें क्या करना है, अ, इसको वैसे ही फॉर्म में लाएंगे हम। एक मिनट, यहाँ माइनस भी है क्या? ठीक है, तो एक तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं इसको।
इस ऊपर वाले फंक्शन को, ठीक है। कैसे करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1 2x² और 3 को लेकर आना है, तो 2 1 एंड 2 + 1 क्या है, 3 है, तो 2x + x ये 3 हो गया और +1 ओवर, इसको देखो पहले वाले फॉर्मूले से ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक बार x - 1 लिख सकते हैं, एक बार हम x + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर भूल जाओगे तो मैं एक स्टेप में और इसको लिख देती हूँ कि x² - 1²। नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख लेंगे, और अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, देखो 2 और x कॉमन ले लेंगे और यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन लेंगे, ओनली 1 कॉमन। ये तो पता ही, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करते थे जूनियर 10th क्लास में भी है ना ये तो। हाँ x टेंस टू -1, अब यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2x कॉमन लिया तो x + 1, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा, क्योंकि हमें सेम थिंग हमारे पास होती है ना, तो ओनली 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी x + 1 है, हमें इसके जैसा लाना होता है, तो ओनली 1 कॉमन ले लिया। अब इसको एक बार प्लस वाला लिख लेंगे, एक बार हम माइनस वाला लिख सकते हैं इसको। अब x + 1 कॉमन है, लिमिट x टेंस टू -1, हमने x + 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2x + 1 बचा, और नीचे क्या था, x + 1 × x - 1, x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये बचा, अब इसमें लिमिट लगाएंगे हम, लिमिट मतलब x की वैल्यू लगा देंगे। एक स्टेप और लिख लें, लिमिट x टेंस टू -1 to x + 1 ओवर x - 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू लगा देंगे, जहां पर x है वहां -1 लगा देंगे, ओवर -1 तो ये हो जाएगा, ऊपर -2 हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और +1, और नीचे होगा -2, -1 -1 -2 हो गया। तो अब ये हमारा आ गया -1/-2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया 1/2, एंड दिस इज आंसर। इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को तो हम करेंगे, कौन से क्वेश्चन नहीं करने वो मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस टाइप के तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो ये स्क्वायर रूट वाले हैं ना, ये अननेसेसरी हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगे 2-3 क्वेश्चन वो मैं कराऊंगी कि कौन कौन से हो सकते, कौन कौन से तुम कर सकते हो, क्योंकि फिर उसमें और भी ज्यादा फॉर्मूले बढ़ जाते हैं और इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो तुम्हें क्वेश्चंस नहीं देने वाले। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं क्या तुम्हारे पास? नहीं मैम, मेरे पास कुछ नहीं है अभी। अच्छा, जो सीनियर्स हो उनसे पूछ कर देखना कि लास्ट ईयर के मतलब क्वेश्चन पेपर हो उनके पास, या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हो, है ना। तो उससे ना तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि इतने मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाले, ओके, इसीलिए मैं कहती हूँ। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 6th है, 6th वाले का फर्स्ट पार्ट में बता देती हूँ, और ये जो उसका सेकंड है, तो इसको 32 को क्या लिख लेंगे हम, 2⁵, और इसमें ना पावर वाला ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो मैंने लास्ट में 7th नंबर का जो फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो हम n पावर लेते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला, कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 2⁴ आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इसका 6th का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट वाला मैं बता देती हूँ, ओके, समझ आ रहा है। इसको 32 को 2⁵ में कन्वर्ट कर लोगे, x की पावर ऑलरेडी 5 है और x - 2 नीचे है, जैसे x - a, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है इस क्वेश्चन में। नीचे वाले तो मोस्ट प्रोबेबली ये अननेसेसरी ही हैं, ये जो नीचे वाले दे रखे हैं, जो लिमिट के नीचे वाले हैं कॉम्प्लिकेटेड। मैम हमें पता है, 3-4 टीचर भेज रहे हैं। हाँ
3 से 4 PDF भेजे एक्सरसाइज के। ये तो ऐसे ही क्लिक सेंड करते रहते हैं। देखो सेम टाइप के, और वैसे भी ये कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना। ये 12th की जो बुक है आर डी शर्मा, उसके क्वेश्चंस हैं, और ये कंपटीशन लेवल के लिए उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं। 12th ग्रेड्स के से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं कंपटीशन के लिए। तो उन्होंने क्लिक करके बस ऐसे ही दे दिया है। तुम्हारे ग्रेड में इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर वेबसाइट पर मुझे एक यूनिवर्सिटी का नाम भेज देना, मैं भी सर्च करके देखूंगी कि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हों, तो मैं भी देख लूंगी। और तुम भी देख कर पूछ लेना किसी सीनियर से, है ना। तो उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिर हम उसी डायरेक्शन में अपना टाइम इन्वेस्ट करें ना। चलो हम कर तो सारे क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारा टाइम वेस्ट भी तो होगा। यस मैम। ठीक है ना, क्योंकि मैं तो सारे क्वेश्चंस बता दूंगी और तुम भी सारे कर लोगे। फिर होगा क्या कि हम एक ही टॉपिक में बहुत सारा टाइम लगा रहे हैं, तो बाकी के फिर रिवीजन वगैरह कैसे करेंगे। अभी हमारा इंटीग्रेशन और वो भी है। और अभी इसमें से ग्रामर एक क्वेश्चन आएगा है, ग्रामर रूल्स वगैरह भी है। तो इसमें क्या है कि हम करना, ये नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि अननेसेसरी इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो ये तो 6 तक है मैं ना कल पूछ क्वेश्चंस। लेती हूँ किसी से, अगर हाँ हाँ मतलब कल पूछ लेंगे, अगर इस तरह का हाँ अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर नहीं। हाँ, नहीं तो तुम 6 तक कर लो। 6 तक बहुत सफिशियंट है तुम्हारे लिए ना। 6 क्वेश्चन है ना, हाँ इसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे वो आ गए। देखो फॉर्मूला भी यूज हो गया इसमें, है ना, डायरेक्ट वाला भी हो गया। अभी जो हम कर रहे थे, देखो 5th का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। और जो मैंने अभी करवाया था x² - 4, उस टाइप का वाला क्वेश्चन भी हो गया। और 6 का फर्स्ट वाला है, ये थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का हो गया। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हमारे ऑलमोस्ट जो डायरेक्ट वाले होते हैं, जो हाँ स्टैंडर्ड वाइज हैं, वो तुम्हारे यहाँ पे हैं। सभी 6 तक सारे हैं जो तुम्हारे स्टैंडर्ड के हैं। 1/x - 1/2/x-2। ठीक है, अभी पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे, कि इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे, और इसको x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर लेंगे, तभी तो डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, समझ आ यस गया। मैम। यस हम्म, मैम। हाँ, तो हमने फिर अगर ये कर लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स ओवर 2x। समझ आया ये। यस मैम। डिनोमिनेटर क्या हो गया, इधर आ गया 2, इधर आ जाएगा x, नीचे डिनोमिनेटर 2x आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x-2। ठीक। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपर वाला फ्रैक्शन है और नीचे वाला नंबर है, तो डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला फ्रैक्शन है। इसमें मैं थोड़ा सा इधर हट के बता दूं, स्पेस। चलो ये तो रिकॉर्डिंग में आ गया, मैं इसी को हटा दूं यहाँ से। हम्म, अब क्योंकि ऊपर वाला फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर्स हैं जो दोनों, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 2 - x तो इधर आ गया, और 2x यहाँ, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x-2। अब देखो ऊपर नीचे ये वैल्यूज तो सेम है, बट साइन डिफरेंट है। इसमें x माइनस का है, इसमें 2 माइनस का है। तो जब भी हमें इस तरह से सेम बनाना हो, तो हम क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेते हैं हमेशा। जब भी तुम्हारे पास ऐसा कोई नंबर हो कि वैल्यू तो सेम है, बट साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस का वो है, डिफरेंस है, तो उस केस में तुम्हें यही करना है कि हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस ये हो गया। अब आया समझ। इस तरह से इसको यस मैम। सेम कर सकते हैं माइनस कॉमन लेके। अब ये सेम वैल्यूज हो गई, तो इनको कट कर देंगे, और 1 टाइम कैंसिल हो गया, ये ऊपर सिर्फ -1 बचेगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 और -1/2x। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -2 × 2, x की वैल्यू 2 लगा दी, तो ये क्या आ गई वैल्यू 1/4 माइनस का। ठीक है, दिस इज आंसर। इस तरह से आ जाएगा। अब आ गया समझ। यस मैम। तो इसमें सभी टाइप के आ गए हैं,
जो नेसेसरी है। तो तुम अभी 6 तक कर लो, अगर अलग टाइप के आएंगे तो ही फिर हम नीचे वाले ट्राई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है ओके, मैम। क्योंकि इसके खुद के कई फॉर्मूले हैं, इसमें रेशनलाइजेशन वगैरह काफी कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत काफी कुछ यूज होगा नीचे जो स्क्वायर रूट वगैरह वाले हैं, उसमें और भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं डिफरेंट। तो नेसेसरी होगा तो करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो अभी आगे ठीक है कुछ करना है या फिर टुमारो करें? तो मैं ये ट्राई करोगे? मैम, ये ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये करना, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टुमारो, कॉन्टिन्यूटी वाला। ठीक है, और जब टाइम बचेगा तो हमें इंटीग्रेशन भी स्टार्ट कर देंगे। मैम पहले इंटीग्रेशन मत करिए, पहले वो रैंक कॉन्टिन्यूटी आइगन करने के वैल्यू। बाद में, हाँ। हाँ नहीं देखो जो मैम। मैट्रिक्स वाला पोर्शन बचा है ना, मैट्रिक्स वाला पोर्शन, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है ना वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ही है, तो जितना इसके साथ होगा उतना तुम्हारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके फॉर्मूले बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो जो मैट्रिक्स ठीक वाला है मैम। पोर्शन, जो क्रैमर रूल है या आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर है, वो तुम सब साथ में करना। ठीक है, इसीलिए। ठीक है। हाँ, और सबसे लास्ट में हम कर लेंगे जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला है, ये सारी चीजें फिनिश करके कल कंटिन्यूटी ठीक कर, है। कि अभी अभी हमने डिफरेंशिएशन करके चुके हैं, तो उसके फॉर्मूले भी माइंड में हैं तुम्हारे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मेहनत हाँ नहीं करनी पड़ेगी। अगर बीच में दूसरा टॉपिक ले लिया तो फिर तुम्हें दोबारा फिर वो लगाना पड़ेगा। तो अभी अभी रिसेंटली कर लेंगे तो 2-3 डेज में हमारा, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन आई थिंक देख लूंगी मैं, और बाय पार्ट्स है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन नहीं है, तो वो जल्दी हो जाएगा, हाँ 2-3 डेज दो में हो या तीन जाएगा। चीजें हैं बस। हाँ, तो वो 2-3 दिन में हो जाएगा मैक्सिमम। तो फिर हम वीकेंड पे, फिर जैसे सैटरडे है तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम वगैरह दे के फिर हम, अभी तो हमारे पास सेकेंड डे ही है, तो 4 डेज तो यही पड़े हुए हैं। तो कल ही हम इंटीग्रेशन भी स्टार्ट कर देंगे, कॉन्टिन्यूटी में ज्यादा नहीं है वो, ये लिमिट पर बेस्ड ही है, दोनों साइड से लिमिट इक्वल दिखानी पड़ती है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो ठीक। करने के बाद में इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट 2 डेज और लगेंगे इंटीग्रेशन में बस। तो जो वीकेंड बचेंगे फ्राइडे सैटरडे, फिर हम वो कर लेंगे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर, और जो रैंक है, और एक दिन और नेक्स्ट वीक में लगा के हमारा वो हो जाएगा क्रैमर रूल। जो ग्रामर। क्रैमर रूल के लिए सिंगल डे चाहिए, अकेला दिन चाहिए उसके लिए, ठीक वो है मैम, क्योंकि फिर और किसी, उसके बाद जब लीनियर एग्जाम प्रोग्रामिंग, रहेगा तो फिर हाँ मैं बता दूंगी, जो डाउट क्लास तुम्हें जो भी चाहिए होगी ना, तो एग्जाम के टाइम पे बता दूंगी। ठीक है, ठीक तुम है। उसमें ले सकती हो हेल्प के लिए। ओके, डोंट वरी।